आज सुबह उठते ही रश्मि का एक ही ज़िद था। सुनो, आज सफाई करना है और जो भी पुराने न्यूज़पेपर्स, जितने भी प्लास्टिक और जितने भी बिन्स, इन सभी चीज़ों को आज घर से बाहर कर देना है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से हमारे घर पर है। तो अब भाई मैं भी अपनी वाइफ़ को मना कैसे कर सकता था। मैंने सोचा चलो ये सही बात भी है क्योंकि कोविड के वजह से आप सब भी जानते हैं किस तरह हम घर में बंद थे, ना किसी का आना ना किसी का जाना। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ये सब भी स्टोर रूम में जम गए। स्टोर रूम इन फ्लैट्स में बहुत ही छोटा सा, इसके भी एक्स्ट्रा बहुत पैसे लिए थे बिल्डर ने, मुझे याद है। तो बस अब सफाई करना भी ज़रूरी था। क्या पता फिर से कोरोना वापस आ जाए, उसके पहले जगह खाली तो रखना था। बस मैं चल पड़ा स्टोर रूम की ओर। जब मैं स्टोर रूम में गया और मैंने बक्से खोले, जितने भी पुराने पेपर्स और उन चीज़ों को देख रहा था, तो ऐसा लगा कुछ वक्त के लिए कि शायद सिर्फ ये बक्से नहीं खुल रहे हैं, यादों का वो एक ऐसा कमरा खुल रहा है जो जाने कितने अरसों से बंद पड़ा था, जिसकी चाबी भी गुम गई थी। क्योंकि कोविड में हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए मुझसे कितने सालों बाद मेरी वाइफ़ पहली बार ये हेल्प मांग रही थी सफाई करने का, और तब मैं स्टोर रूम में आया। वरना मैं और स्टोर रूम ऐसा कभी होता ही नहीं था, और इसलिए इन चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान कभी जाता भी नहीं था। पर आज जब मैं यहाँ आया और ये बक्से खुल गए मुझसे, तब मुझे मालूम हुआ कि ये सिर्फ़ एक महज बक्सा नहीं खुला है। यादों के उन गलियों में मैं पहुँच गया हूँ जिन्हें शायद मैं कब का भूल चुका था, शायद मैं तो अपने रास्तों को भी बदल चुका था। ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स माँ पापा के साथ बचपन के और कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो दोस्तों के साथ के हैं। मैं बहुत ही शरारती सा बच्चा हुआ करता था। पढ़ने में यूँ तो होशियार था, इसलिए मेरा शरारत जो था वो ढक के ऐसे निकल जाता था। वरना जो मेरे कुछ सहपाठी थे, जैसे कि इस फ़ोटो में ये जो रमेश है ना, ये बहुत ही नटखट था। हमारे हर खुराफातों का मास्टरमाइंड यही रहता था। कहाँ कौन सी खुरापाती करना है, किसके बगीचे का फल चुराना है, ये सब यही तय करता था, और हम सब इसके सिपाही। और ये वाली फ़ोटो है ना, इसमें तो हम सब मास्टर जी के साथ थे। एक बार ना हम सब नदी किनारे गए थे, गंगा नदी के किनारे। माँ गंगा, जिन्हें भगीरथी भी कहते हैं, वो कैसे धरती पर आई थी मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ना मास्टर जी ने हमें ये कहानी वहीं गंगा किनारे बताया था। और ये इस वाली फ़ोटो में ना मैं, मास्टर जी और गाजर है। ये वही गाजर है ना जिसे मैंने अपने हाथों से पहली बार उगाया था। तो मैं, मास्टर जी, हम सब मिलकर इस गाजर का हलवा खाए थे, और मुझे याद है ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मास्टर जी मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा थे, जैसे किताबों में हर पन्ने को पलटो तो हर पन्ने में शब्द मिलते हैं, वैसे ही उन शब्दों की तरह मास्टर जी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा थे, जो मेरे दोस्त, जो मेरे गुरु, जो मेरे लिए बहुत कुछ थे। बहुत कुछ सिखाया मास्टर जी ने। और ये वाली फ़ोटो तो उन दिन की है जब मेरे रिज़ल्ट के परिणाम आए थे। क्या भूल गया मैं, खुशी में मेरे परीक्षा के परिणाम आए थे। ये तब की फ़ोटो है और ये 10वीं की है। उसके बाद तो मैं मास्टर जी से मिल ही नहीं पाया। और ये वाली फ़ोटो ये उस बगीचे की है
यहाँ कोने में उसका गार्ड भी खड़ा है। वैसे इस बगीचे से जुड़ी आपको एक कहानी बताता हूँ। ये बगीचा जो था, हम जब कक्षा छठी में थे ना, तो ये बगीचा जो था हमारे कक्षा के बगल में था। और हम सब यूँ इस बगीचे में, क्योंकि खीरे जो यहाँ के होते थे बड़े स्वादिष्ट हुआ करते थे, और यहाँ के जो मालिक थे वो मेरे पिताजी के दोस्त ही थे। पर उस वक्त एक नए गार्ड आए थे जो बहुत ही खड़ूस से इंसान थे। कभी हमें या किसी को बगीचे के आसपास फटकने ना दे, उनका बस चले तो वो चिड़ियों को भी आने ना दे। वो कुछ इस तरीके के इंसान थे। तो एक दिन पता है क्या हुआ, जब मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते उन्हें उनके घर से फ़ोन आ गया किसी ज़रूरी काम से, वो कक्षा छोड़कर बाहर गए। तो सभी बच्चे पढ़ने में व्यस्त थे, पर मैं और मेरे कुछ सहपाठी हम सब मिलकर सोचे कि क्यों ना आज इस खीरे की खेत में कूदा जाए और कुछ खीरे उठा कर लाए जाएं। तो बस हम सब चल दिए, और खिड़की खोलते ही खिड़की के उस पार था खेत। और खिड़की से हमारा निकलना बहुत आसान था, क्योंकि हम सब छोटे छोटे ही थे, छठी में थे पर एकदम छोटू छोटू से थे। तो बस कूद गए। मुझे याद है हम सब बहुत सारे खीरे की चोरी किए, और मेरा फ्रेंड वही रमेश, उसने ही सारे खीरे को अपने शर्ट की बाजू में और अपने पैंट के पॉकेट में हर तरफ छुपा कर रखा था। और हम सब वहाँ से बस आ ही रहे थे कि जाने कैसे इस गार्ड की आंखें, वैसे तो ये सो रहा था पर पता नहीं कैसे उठ गया, और इसकी आंखें बहुत तेज़ थी, इसने हमें पकड़ लिया था। तो हम सब जल्दी जल्दी भागकर वापस कक्षा के अंदर कूद कर आ गए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उसके बाद मास्टर जी क्लास आ गए, पर उस दिन तो आने वाली थी एक आफत। उसके बाद वो गार्ड उठकर आ गया और मास्टर जी से कंप्लेन करी कि आपके क्लास के कुछ बच्चों ने इसी खेत में आकर खीरे की चोरी करी है। मास्टर जी बिल्कुल मना कर दिए कि मेरे बच्चे ऐसे हैं ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो पहचान करके बताओ कौन आया। भाई वो गार्ड इतना तो हमें पहचान नहीं पाया, लेकिन रमेश पकड़ा गया था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे खीरे थे जिसे वो कुछ बेंच के अंदर छुपा दिया था और बाकी छुपा नहीं पाया था। तो खैर रमेश को बहुत पिटाई पड़ी, और फिर रमेश ने सच उगलना शुरू किया। तो उसने कुछ बच्चों का नाम लिया, लेकिन मेरा नाम जब वो लेने गया ना, तो मास्टर जी से भी 2 डंडे पड़े थे उसे। क्योंकि ना उन दिनों जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते थे ना, उनकी शरारत भी माफ़ रहती थी। और मास्टर जी इतना ध्यान देकर हमें पढ़ाते थे कि पढ़ाई में अच्छे कैसे ना रहें। हर दिन हमारे स्कूल में एक डिबेट हुआ करता, और मास्टर जी की बात क्या कहूँ, जब हमारे रिज़ल्ट अच्छे होते तो खुद ही मिठाई का डब्बा लिए हमारे घर आ जाया करते थे। कई दिन शाम में मास्टर जी साइकिल से चेक करने निकल जाते कि कौन बच्चा घर पर पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। मास्टर जी तो एक ऐसा हिस्सा थे जो आज की ऐसी दुनिया है ना, फॉर्मल सी दुनिया, कि बस एक डिप्लोमेसी मेंटेन करते हैं, वैसे नहीं थे। जितने वो स्वभाव के अच्छे और जितनी उनकी इज़्ज़त पूरे गांव में थी, अगर मास्टर जी आ जाएं तो सभी उठकर खड़े हो जाते मास्टर जी के लिए। उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। और उन दिनों जो गुरु हुआ करते थे वो बस स्कूल्स में नहीं रहते, वो घर भी आते, वो बच्चों से मिलते, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते। और हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसे होती बताऊं? एक बार मुझे याद है, हमारे गर्मी की छुट्टियां थी, तो हमें मास्टर जी ना एक झील के पास ले गए। छोटा सा ही झील था, उधर जंगल भी थे, और वहीं उन्होंने हमें सिखाया पहाड़ा गिनना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और इस कद्र हमें पहाड़ा याद हो गया था। मास्टर जी जो भी सिखाते थे ना, उनकी ये कोशिश रहती थी कि इन बच्चों को मैं हकीकत में भी वो चीज़ें दिखा पाऊँ। पर आजकल हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में घर पर बैठे बैठे ही श्री गूगल जी के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं। और वैसे भी अब मुझे इतनी सारी सफाइयाँ करनी हैं, तो अब मुझे भी इन यादों को एक तरफ रख कर सफाई करना पड़ेगा।
10वीं के बाद मैं यहाँ आ गया और फिर मेरे पीछे पीछे माँ बाबूजी भी यहीं आ गए। तो अब ना गांव का पता है और ना कोई खबर। जाने कैसे हैं मेरे मास्टर जी।